नमस्कार, वाईफाई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2022 के जितने भी करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस है वो कब बनाया जाता है। वो 28 जनवरी को बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त फैक्ट ये है कि जो डेटा गोपनीयता दिवस है वो 28 जनवरी को बनाया जाता है और इसकी थीम 2022 में इसकी थीम क्या है, प्राइवेसी मैटर है। और ये किससे संबंधित है, ये निजता के अधिकार से संबंधित है और निजता का अधिकार से संबंधित केस क्या है, पुट्टास्वामी केस है। और ये क्या है, मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार निजता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 21 जो ए है इसके अंदर क्या है कि निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ये संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उसकी सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। संसद में जो सांसदों की कार्रवाई की जानकारी है वो जनता तक पहुंचे, इसलिए कौन सा एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है, वो डिजिटल संसद ऐप है वो लॉन्च किया गया है। तो इसकी पूरी जानकारी ये है कि लोकसभा सचिवालय इसकी 17वीं लोकसभा जो अब चुनाव हुआ था और ये लोकसभा सचिवालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, डिजिटल संसद। और संसद प्लस सांसदों की जो भी कार्रवाई की जाती है आम जनता तक इसका की कार्रवाई को क्या आम जनता जान सके। तो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार है। लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो गणेश वासुदेव मावलकर थे और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी और दूसरी सुमित्रा महाजन थी। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 79 अनुच्छेद में है। और राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सेंस को सौंप दिया है, ये कथन सही है। भी एयर इंडिया थी उसको टाटा सेंस को सौंप दिया गया। एयरलाइंस की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, सही है। एयरलाइंस की स्थापना है वो 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी और 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था। ये तीनों के तीनों क्या है, सही है, इसमें कोई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अतिरिक्त फैक्ट ये है कि भारत में उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टीस को कहते हैं, ये कहाँ पर, झारखंड के जमशेदपुर में है। यह श्रवण रेखा नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। तो इसमें क्या है, पहली लड़ाकू विमान महिला थी वो भावना कंठ थी। पहली थी वो क्या है, भावना कंठ थी। और जो ये शिवानी सिंह है ये सेकंड महिला है जो लड़ाकू विमान पायलट बनी है।
जो अब वर्तमान में दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है वो शिवांगी सिंह, और पहली थी भावना कंठ। ये देखिए, ये है राफेल जो लड़ाकू विमान है, और ये है शिवांगी सिंह। तो अतिरिक्त फैक्ट ये है कि राफेल है वो फ्रांस के द्वारा तैयार की गई थी, और किस कंपनी के द्वारा? दासोल्ट कंपनी के द्वारा, फ्रांस से और दासोल्ट कंपनी के द्वारा बनाई गई। और भारत के अंदर कहाँ से इसको शामिल किया गया है? हरियाणा के अंबाला से इस राफेल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने कहाँ पर नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 का आयोजन किया गया था? कहाँ पर किया गया था? ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में। अतिरिक्त फैक्ट ये है कि वायुसेना के प्रमुख है वो कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। कौन? विवेक राम चौधरी। और अंशलेंशा क्या है? अंशलेंशा एक रडार है। और इसके अतिरिक्त ये है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में है, और ये भारत के द्वारा स्थापित किया गया था। चाबहार बंदरगाह है वो ईरान में है और भारत के द्वारा स्थापित किया गया था। हॉर्मुज़ जल संधि है, यह हॉर्मुज़ जल संधि है वो फ्रांस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव हुआ है 2022 के अंदर। अभी इसके अतिथि राष्ट्र कौन है? वो है यूनाइटेड किंगडम। और अतिरिक्त फैक्ट ये है कि हैदराबाद मुंशी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद? वह मुंशी नदी के तट पर है। और 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे मिलाया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में इसको इंडिया के अंदर शामिल किया गया था। ये मुंशी नदी के तट पर स्थित है और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य है वो इंग्लिश चैनल है। इन दोनों को जोड़ने का काम इंग्लिश चैनल के द्वारा किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने का इंग्लिश चैनल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 से वैश्विक पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था? किसे? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर। और ये कार्बेट टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर। और कान्हा टाइगर जो रिजर्व है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी MP के अंदर। अतिरिक्त फैक्ट ये है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक के अंदर है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है। कान्हा रिजर्व टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो बूंदी में है, राजस्थान के बूंदी में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर है कब लागू किया गया था? ये 1973 के अंदर लागू किया गया था। दो नदियों को आपस में लिंक करने से पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित होता है। दो नदी वो कौन सी है जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर? दो नदियों को आपस में लिंक करने से ये प्रभावित हो रहा है। वो है एक तो कैन, एक बेतवा। ये दो नदी है। और बेतवा पर क्या है? माता टीला परियोजना है। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो कौन सा है? यह एप्पल का है सबसे मूल्यवान ब्रांड।
और इसके अतिरिक्त फैक्ट ये है कि एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? टिम कुक है, टिम कुक। और अमेजोन के सीईओ है वो एंडी जेसी है। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो सत्य नडेला है। और इसके अतिरिक्त ये फैक्ट है कि ब्रांड इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देने से, निर्यात को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा? कौन सा देश है जो भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा? वह बांग्लादेश है। कौन सा देश? बांग्लादेश। तो इसके अतिरिक्त ये फैक्ट है कि बंधन एक्सप्रेस और संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है, ये दोनों क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा। जो रूस का और यूक्रेन का जो संघर्ष हुआ है उसके कारण क्या है? काला सागर चर्चा में रहा है। काला सागर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो काला सागर पूरी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है, यह सही है। इसके सीमावर्ती देशों में रूस, किसके? काला सागर, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ये देश शामिल है, काला सागर के तट पर स्थित है। और काला सागर का जलडमरू मध्य द्वारा आज़ोम सागर से जुड़ा हुआ है, यह भी सही है। तो सभी के सभी क्या ऑप्शन है? इनके सही है। तो ये ऑप्शन इसका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। यह है नीरज चोपड़ा, इन्हें क्या है? परम विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें मेडल से सम्मानित किया गया था। और ये क्या? नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कब? 2022 के अंदर। और ये भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लिया था। जो 2021 में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था भाला फेंक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।